आज हम आपके लिए एक मेहनत और हिम्मत की प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपका जीवन बदल देगी। तो कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का लड़का रहता था। उम्र कोई 18 साल रही होगी। चेहरा मेहनत से तपे हुए चेहरे जैसा, पर आंखों में सपनों की चमक थी। पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और बिस्तर पकड़ चुके थे। माँ खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे दाल रोटी का जुगाड़ करती। घर की हालत इतनी खराब थी कि बरसात के दिनों में छत से टपकती बूंदें पूरे आंगन को गीला कर देती और जमीन पर पड़ी फटी पुरानी चटाइयाँ ही उनका बिस्तर थी। छोटी बहन गौरी पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में भी दर्द था। माँ की थकान का, पिता की बीमारी का और अपने भविष्य का भी। घर का एकमात्र सहारा माधव ही था। दिन भर किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता तो कभी बोरवेल की खुदाई में हाथ बटाता। माँ बार बार कहती, बेटा तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। लेकिन जब रात को घर का दिया भी बुझ जाता और सब सो जाते, तब माधव चुपचाप चौपाल पर चला जाता। आसमान में चांद को निहारते हुए सोचता, क्या सच में मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या बापू का इलाज कभी नहीं हो पाएगा? क्या बहन की शादी मैं कर पाऊंगा? इन्हीं दिनों गांव के बुजुर्ग चंपक चाचा ने एक दिन उससे कहा, बेटा शहर जा, वहाँ काम मिलेगा। मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। डर मत, रास्ते पर चलोगे तभी तो मंजिल मिलेगी। चाचा की आंखों में भरोसा था और वही भरोसा माधव के दिल में उतर गया। अगले ही दिन उसने माँ से कहा कि वह शहर जा रहा है। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, तू ही हमारी उम्मीद है। माधव एक पुरानी पोटली में 2 सूखे पराठे रखकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचा तो वहां की चकाचौंध ने उसे हैरान कर दिया। हर तरफ भीड़ थी। लोग जल्दी जल्दी चलते, जल्दी जल्दी बोलते। उसने पूरे दिन दुकानों, ढाबों और होटलों में काम मांगा, लेकिन हर जगह से जवाब मिला, अभी आदमी नहीं चाहिए। शाम तक जेब में बचे हुए थोड़े से पैसे भी खर्च हो गए और सोने की जगह भी नहीं मिली। थक हार कर वह बस स्टैंड के शेड के नीचे बैठ गया। वहीं उसकी मुलाकात एक रिक्शा वाले से हुई। माधव ने अपनी हालत बताई तो वह बोला, अगर मेहनत करने का दम है तो रिक्शा चला ले, रोज किराया देना होगा, बाकी जो कमाएगा वो तेरा। अगली सुबह माधव को एक रिक्शा मिला। उस दिन से उसने शहर की सड़कों पर सवारियां ढोना शुरू कर दिया। दिन भर रिक्शा चलाता, रात को बस स्टैंड के शेड के नीचे सो जाता। वही रिक्शा उसका बिस्तर बन गया। उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, एक पहनने के लिए और एक धोकर सुखाने के लिए। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। ईमानदारी और मेहनत ही उसका सहारा बनी। कुछ हफ्ते बीत गए। अब कई सवारियां उसे पहचानने लगी थीं। लोग कहते, अरे यह सीधा सच्चा लड़का है, मेहनत से रिक्शा चलाता है। एक शाम गांव का ही एक आदमी उसे बस स्टैंड पर मिला। उसने बताया, माधव जल्दी गांव चलना पड़ेगा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर कह रहे हैं अब समय नहीं बचा। यह सुनकर माधव की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बारिश भी तेज होने लगी थी। वह सोच में डूबा था कि क्या सब छोड़कर गांव लौट जाए या फिर मेहनत जारी रखें ताकि इलाज और घर की जिम्मेदारियां निभा सके। उसी वक्त एक आदमी तेजी से भागते हुए आया और बोला, भाई मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचा दो,
मेरे बेटे का ऑपरेशन है, देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। माधव ने बिना देर किए रिक्शा उठाया और भीगते हुए पूरी ताकत से पैडल मारकर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। उस आदमी का बेटा समय पर बच गया। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माधव को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज़ बचा ली। मेरा नाम विनोद अग्रवाल है। मेरी कपड़ों की दुकान है। कल सुबह दुकान पर आ जाना। तुम्हें पक्की नौकरी दूंगा। अगली सुबह माधव उस पते पर पहुंचा। विनोद जी ने कहा, काम आसान है बेटा। कपड़ों के बंडल बड़े शहर से लाने होते हैं। इसके लिए मुझे भरोसेमंद आदमी चाहिए। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, यह मेरे लिए वरदान है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वह समय पर बंडल लाता, दुकान में बैठकर कपड़ों की पहचान और ग्राहकों से बात करना भी सीखने लगा। 2 साल बीतते बीतते माधव सिर्फ कर्मचारी नहीं रहा, बल्कि दुकान का भरोसेमंद सहारा बन गया। अब वह हफ्ते में एक दिन गांव जाता है, माँ के हाथ का खाना खाता, पिता के लिए दवाइयाँ ले जाता और बहन से पढ़ाई की बातें करता। पिता का इलाज भी शहर के अस्पताल में होने लगा था। माँ के चेहरे पर अब गर्व की चमक थी। एक दिन माधव ने विनोद जी से कहा, सेठ जी, मैं सोच रहा हूँ अपने गांव में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल लूँ। माल आपसे ही लूँगा। शादी ब्याह के समय लोग बाहर जाते हैं। अगर दुकान खुल जाए तो मैं परिवार के पास रहकर भी काम कर सकूँगा। विनोद जी मुस्कुराए और बोले, तू मेरा बेटा है। जितना माल चाहिए ले जा, मैं हमेशा साथ हूँ। गांव लौटकर माधव ने किराए पर एक छोटी दुकान ली। कपड़े सजाए, साड़ियाँ, कुर्ते, बच्चों के कपड़े। गांव के लोग हैरान थे कि अब उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। चंपक चाचा भी दुकान पर आए। मुस्कुराकर बोले, वाह बेटा, आखिर तूने कर दिखाया। याद है ना, मैंने कहा था रास्ते पर चलो तो मंजिल मिलती है। माधव झुककर बोला, चाचा, आपकी बात ही मेरी ताकत बनी। धीरे धीरे दुकान चल निकली। घर की मरम्मत हुई। छत अब नहीं टपकती थी। दीवारों पर नया प्लास्टर हो गया था। पिता की सेहत भी संभलने लगी। माँ के चेहरे पर थकान कम और सुकून ज़्यादा था। बहन गौरी की शादी धूमधाम से हुई। पूरा गांव कह रहा था, माधव की मेहनत रंग लाई। उसने सबके सामने मिसाल कायम की है। जब उसने अपनी किराए की दुकान खरीदी तो विनोद जी खुद नारियल फोड़ने आए। उन्होंने कहा, माधव, उस दिन जब तूने मुझे अस्पताल पहुंचाया था, तब तूने सिर्फ मेरे बेटे की जान नहीं बचाई थी, बल्कि मेरी किस्मत भी बदल दी थी। आज तू मेरे लिए बेटे से कम नहीं। माधव की आंखें नम हो गईं। बोला, सेठ जी, आपने मुझे सहारा दिया, वरना मैं आज भी बस स्टैंड के शेड के नीचे सो रहा होता। माँ ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने कभी मेरी उम्मीद को टूटने नहीं दिया। तूने हमारी दुनिया को नया जीवन दिया है। और उस दिन माँ की आंखों में जो आंसू थे, वे दुख के नहीं थे, बल्कि गर्व और संतोष के थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी बदल जाती है। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। जो संघर्ष करता है वही जीतता है। तो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं हिंदी कहानियों का भी वीडियो बनाती हूँ, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख